नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिया है विवादित बयान, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का दिया है चैलेंज। दरअसल आपको बता दें कि देश के हर एक राज्य से धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही कांग्रेस आज जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है और उसी बीच सबसे विवादित बयान सामने आया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिस पर उन्होंने भारत की आजादी को लेकर तमाम बातें कही। और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी को लेकर विवादित बयान तो दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन भाजपा वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। इसी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, तो क्या किया? आपके घर के कुत्ते ने भी देश की आजादी के लिए जान नहीं दी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये विवादित बयान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है, और मल्लिकार्जुन यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से राहुल गांधी के बयान का भी बचाव किया गया और उन्होंने कहा कि सरकार पर कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुत्ते की जान भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर से नहीं गई है। तो इसी के साथ खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं, कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है। ये लोग लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जो बयान दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, इसी को लेकर आज जो है वो राज्यसभा में हंगामा बचा। तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए इस विवादित बयान को लेकर। आपके लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने माफी की मांग की और कहा कि कल अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया था। जिस भाषण का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की, मैं उनकी निंदा करता हूं और उनसे माफी मांगने की बात करता हूं। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए, इस बात की बात जो है और इसी पूरी बात को लेकर आज राज्यसभा में जो है वो हंगामा भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए। जहां इन तमाम बातों को लेकर पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता और किरण रिजिजू ने भी अपनी बात की और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना नीचे गिर सकते हैं और इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण और अनावश्यक है। जिस तरीके से आज लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, क्योंकि जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके घर से किसी कुत्ते ने भी अपनी जान नहीं दी है, आजादी में तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने ही हाथ दिया, कांग्रेस के नेताओं की ही जान गई, बीजेपी के नेताओं ने तो कोई जान ही नहीं दी, उनका कोई योगदान नहीं है भारत की आजादी में। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके से टिप्पणी की है, तो इसी के साथ कांग्रेस के एक और नेता जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो कि अपने विवादित बयानों के लिए लगातार सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, उन्होंने भी स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया। और हम बात कर रहे हैं अजय राय की। अजय राय ने भी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि स्मृति ईरानी राज्यसभा में आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब 2024 में राहुल गांधी अमेठी से पराजित करेंगे स्मृति ईरानी को। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 में मैं भी वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला हूं और इस बार मोदी जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस तरीके से जो बातें हैं, एक तरफ महिला जो मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, किस तरीके से उनका निरादर किया गया, अपमान किया गया और विवादित जो टिप्पणी है वो की गई है अजय राय की तरफ से स्मृति ईरानी को लेकर के लटके झटके देती हैं और चली जाती हैं। खैर ये पहली बार नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी अजय राय ने इसी तरीके का बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया था और कहा था कि 10 मार्च को योगी और मोदी को जमीन में गाड़ दे। इस तरीके का बयान देने वाले भी नेता कोई और नहीं बल्कि अजय राय ही थे। और इसके साथ इस पूरे अजय राय के बयान को लेकर लगातार जो पलटवार है वो किए जा रहे हैं। इसी बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है और स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्मृति ईरानी ने उस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि मैंने सुना है कि राहुल गांधी जो हैं वो 2000 अपने किसी नेता के द्वारा उन्होंने घोषणा करवाई है कि वो 2024 में जो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी डरेंगे तो नहीं, राहुल गांधी भागेंगे तो नहीं। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के इस पूरे बयान को लेकर भी बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि PS आपको और मम्मी जी को अपने स्त्री विरोधी गुंडों के लिए नई स्पीच राइटर की जरूरत है। जिस तरीके से गुंडा शब्द से नवाजा गया है, गुंडा शब्द इस्तेमाल किया गया है स्मृति ईरानी की तरफ से अजय राय के लिए, जिस तरीके से अजय राय ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया स्मृति ईरानी के लिए, जिस पर ये कड़ा जवाब जो है वो स्मृति ईरानी ने अजय राय को दिया है। ये जो अब जो लड़ी लगी हुई है कि जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और वहीं दूसरी तरफ अपने शब्दों की मर्यादा खोती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि ये कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से किसी के घर से कुत्ते ने भी अपनी जान नहीं दी। तो वहीं दूसरी तरफ अजय राय का इस तरीके से बयान जिस पर उन्होंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। तो इसी के साथ राकेश त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है। और आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस की रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी की अमेठी में शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनके नेता जो है वो महिलाओं को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस यूपी में एक सांसद और 2 विधायक वाली पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता इसी तरीके की बदजुबानी रखेंगे तो आने वाले दिनों में दुर्गति होगी। उन्होंने कहा कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन चलाने वाली प्रियंका वाड्रा इस बयान को लेकर अजय राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या फिर नहीं करेंगी। जिस तरीके से अब जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। इस पर आखिरकार प्रियंका वाड्रा क्या कहेंगी, जो खुद उत्तर प्रदेश के चुनावों में कैंपेन लेकर निकली थी कि और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी। और अमेठी भी उत्तर प्रदेश से ही आता है और वहीं की सांसद हैं स्मृति ईरानी, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी जीत जो है वो अमेठी से हासिल की और उसके बाद राहुल गांधी अमेठी में नजर नहीं आए, वो वायनाड चले गए, जिसको लेकर आज स्मृति ईरानी भी ये कह रही है, खुला चैलेंज दे रही है राहुल गांधी के लिए कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आइए, लड़िए, डरिए, आप डरेंगे तो नहीं, आप भागेंगे तो नहीं। और वहीं कांग्रेस का फिर एक बार जो विश्वास है वो दिखाई दे रहा है 2024 के लिए। जिस तरीके से बड़ी बातें हैं हिमाचल से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनावों में की जा रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से अब बातें निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, जहां एक तरफ अजय राय ने हैं देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी को लेकर बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस जो है वो बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, जिसको लेकर लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट भी नजर आ जाएंगे कि कितना समर्थन कांग्रेस को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश से। खैर वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही दूर रह गए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।